करंटली आपका कॉम्पनसेशन कितना है? 50,000 per month. 50,000 पर मंथ। My dad works in a supermarket and my mom, we sell theplas and tiffin service. So that was my dream bike which I recently bought. So it was a Royal Enfield Classic 350. Bike cost on road was 2,45,000. So the total approximately value of the loan amount is 10 lakhs. The loan specially was for my dad's business, Okay. which we have closed right now after COVID. Taking a home loan of 57 lakhs is not recommended at all. हेलो और फिक्सर फाइनेंस के एक नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज हमें नवी मुंबई में मेरे साथ है यश नवी मुंबई में रहते हैं अपने माता पिता के साथ। आज यश से उनकी जिंदगी के बारे में समझेंगे एंड आई विल ट्राई टू फिक्स हिज फाइनेंसेस। यश जी, वेलकम टू द शो। Thank you so much for inviting me. So hi, my name is Yash. I'm 27 years old. I work for a travel agency. यश जी, आप ने पढ़ाई क्या की थी? What did you study during your graduation? Normal BSc Maths. BSc in Maths. Currently आपको 5 से 6 साल हो गए काम करते हुए? Yes. Right? आपने जब स्टार्ट किया था, what was your monthly compensation? So that time it was 12,000 per month. 12,000 per month. 6 साल बाद currently आपका compensation कितना है? 50,000 per month. 50,000 per month. क्या ये fixed है कि इसमें एक variable component भी है? Means you can tell my in hand is 33,000 now. And the 17,000 is a fixed amount. 17,000 is for your attendance, on-time adherence, and you can tell unplanned leaves or the NCNS which you do not take. So that is for fixed. ठीक है। आप मुझे ये बताइए, आपके घर में आपके अलावा कोई काम करता है? Yes, my dad works in a supermarket, and my mom is a home business woman. Okay, what does she do? She is like we run a catering. Okay. So हमारे जो कास्ट में या मॉम के फ्रेंड्स हैं वो ऑर्डर्स देते हैं कैटरिंग के, उनके फैमिली फंक्शंस रहते तो। Okay. अदरवाइज वी सेल थेपलास एंड टिफिन सर्विस। अच्छा, तो रेगुलर जो इधर आसपास ऑफिस वगैरह में रहते हैं, Yes. उनको आप दोपहर का खाना देते हो और जब भी कोई फंक्शन होता है उसका भी आप Yes. सर्व करते हो। तो आपकी मम्मी पापा की इन हैंड इनकम कितनी है? So my dad earns 20,000 a month and my mom earns approximately, you can tell, after cutting down the expenses, it goes up to 15,000 to 20,000 a month. तो क्या आप तीनों अपनी इनकम को क्लब करके घर चलाते हैं? Yes. ठीक है, तो कलेक्टिवली अगर मैं आप तीनों की इनकम जोड़ूं तो इट इज अराउंड 90,000 रुपीज। Absolutely. इज दैट करेक्ट? Yes. ठीक है, तो ये हो गई आपकी इनकम। अब आप मुझे ये बताइए, कंपनी पीएफ के अलावा कोई और इन पर्क्स या बेनिफिट देती है? No, I believe no. तो आपकी कंपनी आपको हेल्थ इंश्योरेंस नहीं देती है? So there is a health insurance, but that is of 1 lakh rupees only. 1 लाख रुपीज। तो करंटली यश जी, क्या आपकी और आपकी फैमिली के पास कोई हेल्थ इंश्योरेंस है? नहीं, ये मुझे आपसे पूछना था स्पेशली। So recently now I have taken 1 or 2 insurance companies number. So for my mom and dad, they have quoted me 44,000 for 10 lakh rupees insurance, and for me it is 5 lakh rupees insurance amount, that is for 8,500. Is that 10 lakh rupees worth for 44,000 premium? The reason why the premium of your parents' insurance is so high is because of their age. Okay. ठीक है, जितना ज़्यादा एज वाले लोग को कंपनीज कवर करेगा अपने इंश्योरेंस स्कीम में, उतना ज़्यादा महंगा होगा। अगर आपके केस में भी आप 27 के बदले 30 साल में वही 5 लाख का कवर लेने जाओगे, आपको 13 या 14,000 रुपये में मिलेगा। इट्स द रिस्क दैट दे आर टेकिंग, और उसकी वजह से प्रीमियम हाई हो जाता है। Okay. आप ये समझिए 44,000 रुपीज साल का प्रीमियम है। आज के दिन अगर आप मुंबई में किसी भी रीजन की वजह से हॉस्पिटलाइज होते हो 3 या 4 दिन के लिए, द बिल विल बी वे मोर देन 44,000। ठीक है, एंड इंडिया में मेडिकल इन्फ्लेशन सबसे ज्यादा महंगा है, मतलब 12-13% से भी ज्यादा मेडिकल इन्फ्लेशन है। आज के दिन अगर आप एक सोनोग्राफी या एमआरआई भी करने जाए ना, 2 से 3 हज़ार रुपए लगेंगे। ठीक है, हेल्थ इंश्योरेंस में आपको सिर्फ हॉस्पिटलाइजेशन का कॉस्ट कवर नहीं करता है कंपनी। इफ यू गेट हॉस्पिटलाइज्ड देन द कंपनी विल बेयर द एक्सपेंसेस प्री हॉस्पिटलाइजेशन एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एज वेल। तो जो 44,000 रुपीज आप बोल रहे हो, कोई भी रीजन की वजह से अगर आपकी फैमिली में कोई भी हॉस्पिटलाइज होता है, इंक्लूडिंग यू आर ऑल्सो यंग, बट अगर आप भी कोई रीजन से हॉस्पिटलाइज होते हो, 44,000 से ज्यादा का बिल आएगा ही आएगा। Got it. So first things first, spend around 50,000 and get your entire family insured. ठीक है, अब बात करते हैं आपके एक्सपेंसेस के बारे में। ठीक है, करंटली आप नई मुंबई में इस घर में अपने पेरेंट्स के साथ रह रहे हो। ठीक है, क्या ये घर आपका खुद का है, रेंटेड है? So this is rented. Okay. And the rent is 10,000 per month. 10,000 पर मंथ। क्या आपके कोई प्लान्स है घर खरीदने के? Yes. तो आपको कहाँ पे घर खरीदना है, कितना बड़ा है, क्या रेट है? So I inquired a place
in Airoli only. It is a 1 BHK flat for approximately 65 lakhs, where I have to pay 10% of down payment and 90% will be getting covered on the loan basis. ओके एंड क्या आपने बैंक से अपनी एलिजिबिलिटी चेक की है? Yes. ओके So I am eligible, but for now, as of my age, I am not sure that वो risk लेना चाहिए या नहीं, because paying, if we calculate the rent for 1 RK, it is mostly 10 to 12,000 a month, and for 1 BHK, if we go in a good locality, then it is going up to 15 to 20,000 a month. ओके And now, as of now, I do not have that much savings to get the down payment done. ओके So I'm planning to plan by next 2 years. ओके तो जनरली जब भी आप बैंक से लोन लेने जाओगे ना, तो बैंक के 2-3 क्राइटेरिया होते हैं। सबसे पहला क्राइटेरिया कि आपकी जो भी फिक्स्ड इनकम है उसका 50 to 60% ही वो EMI आपका मैक्सिमम EMI हो सकता है। Correct. ठीक है, सो इन योर केस इफ यू आर अर्निंग 50,000 रुपीज फिक्स्ड, योर मैक्सिमम EMI विल बी 30,000 रुपीज। ठीक है, एंड जनरली सिंस बैंक्स आर ऑल्सो ऑन द सेलिंग साइड, दे विल agree to a higher EMI even if you cannot necessarily afford it. जैसे 60% of your entire income going towards EMI, बैंक तो अप्रूव कर देगा, बट शायद आपके फाइनेंशियल हेल्थ के लिए वो अच्छा नहीं है। Correct. आपके फाइनेंशियल हेल्थ के लिए ज्यादा से ज्यादा द मैक्सिमम सीलिंग कैन बी 30 to 35%. सो इन योर केस इट कैन बी एनीवेयर बिटवीन 15 to 20,000 रुपीज, ठीक है, पर मंथ। ओके, ये EMI। तो आपके केस में 7.5% का आपको अट्रैक्टिव इंटरेस्ट रेट मिल रहा है एंड यू वांट टू टेक अ लोन ऑफ 57 लाख रुपीज। ठीक है, अब देखते हैं आपका EMI कितना बन के आता है। तो अगर आप 25 साल का लोन लेते हो एट अ 7.5% इंटरेस्ट 57 लाख रुपीस का, योर मंथली EMI कम्स एट 42,000 रुपीज, जो आपके पूरे हाउस होल्ड इनकम का 50% जितना Correct. बन के आ रहा है। सो एट दिस पॉइंट द मिनिमम बेस लाइन इज ऑल्सो सो हाई EMI वाइज, टेकिंग अ होम लोन ऑफ 57 lakhs is not recommended at all. You should wait it out, you should increase your savings or your income. ठीक है, यश जी आप बताइए that you have been in the customer service field for the last 3-4 years, if Yes, I'm not wrong. more than that. ठीक है, what is the career trajectory? क्या इधर income बहुत rapidly बढ़ता है? So here you have to be patient for at least 2 years. The field is like, you can tell a DM position person earns up to 1 lakh per month. That's the approx value. Deputy manager. ठीक है, ठीक है. Have you ever thought of upskilling or doing another degree to, you know, pivot to a high paying industry? Yes. So I was planning to do IATA because this is my industry. What is IATA? So it is a course where it helps for aviation industry. तो इसके बाद what is the jump in the pay that you can expect? You can tell where I was getting in hand 33,000. It will be directly going in hand up to 60 to 70,000. 60 to 70. That is like 90% of the jump. 90% jump, और उसके बाद भी आपका जो Commission and incentives. commission They incentive are different. so that will increase your income to around 90,000 rupees. Yes. Right? What is stopping you from getting that certification? So the first thing is that I'm not sure, because again, if I get that certification done, I have to be like not working for at least 6 months. Oh, so you cannot work and prepare for this exam. Yes. We can manage both, but I cannot manage both the things. Understood. आपका टाइम मैनेज नहीं हो Yes. पाएगा। ठीक है, अगर आप ये कोर्स नहीं करते हो और 3 साल बाद आप सेम इंडस्ट्री में रहते हो, what is the kind of pay that you can expect? You can tell 60 to 70,000 without incentives. So क्या इस सर्टिफिकेशन का इतना प्रोस्पेक्ट है? Yes. So people who are young, like by 21 or 22 and fit, so they can not only apply in this customer service, but they can also apply for cabin crew, airline industry, airport industry, ground staff. Everything happens Okay. once you put this. तो ये तो हो गया आपकी हाउसिंग की बात। नेक्स्ट इज ट्रैवल। ठीक है, आपका ऑफिस कहाँ पे और आपको हफ्ते में कितने दिन जाना पड़ता है? So we have to work from office only. It is 5 days a week, and I have to daily go to office. ठीक है, इधर से कितना दूर है और आप कैसे जाते हो? So mostly I prefer my bike, ओके, and it is almost 20 kilometers one way. वन साइड। ठीक है, So you can tell the total expense, including my personal traveling, that goes monthly is approximately 5,000 a month.
5,000 a month, ठीक है। जो बाइक है आपके पास, क्या वो बाइक की कोई ईएमआई चल रही है? No. So that was my dream bike which I recently bought. ठीक है। It What was is which is the bike और क्या कॉस्ट था? so it was a Royal Enfield Classic 350 and the bike cost on road was 2,45,000. क्या ये बाइक और भी कोई काम के में यूज होता है? Yes. So for giving my mom help and for traveling also. ठीक है, तो मॉम के जो भी डिलीवरी वगैरह होते हैं वो Yes. उसी बाइक से होता है। क्या आप अपनी मॉम के जो भी डिलीवरीज है वो आप करते हो? Yes, mostly I do if I'm at the home. Otherwise, my dad does. और आपने कितने टाइम पहले ली थी? This was like 6 months earlier. 6 months earlier, ठीक है। एंड वाज दैट ऑल योर सेविंग्स? Yes. यस, ठीक है। सो व्हाई डिड यू नॉट गो फॉर अ चीपर बाइक? So I had that plan for last 3 years, and this was the only investment which I have made on me. ओके, That's the main reason. We were planning for a car, but that was going up the budget. ये at the point when you bought it, right, that was the only asset that you acquired in your life and Absolutely. it is very expensive, ठीक है। आपके केस में आपकी इनकम है 6 LP और आपने 2.5 लाख की बाइक खरीदी which is more than 40% of your pay, Absolutely. right? So if I look at your income, you cannot afford that bike, राइट, बट आपने वो खरीद लिया क्योंकि वो ड्रीम बाइक है। ओके, जब भी ऐसे ड्रीम एसेट्स आगे जाके आपको अक्वायर करना है ना, मेक श्योर यू आर एबल टू अफोर्ड इट, ठीक है। ड्रीम सबके होते हैं बट फाइनेंशियल लेंस से भी आपको ये देखना चाहिए कि क्या मैं ये चीज़ आज के दिन खरीद सकता हूँ, वो बात है, राइट। क्योंकि वही 2.5 लाख अगर आपके डाउन पेमेंट में जा सकता था तो आप 2-3 साल पहले ही वो घर खरीद पाते, क्योंकि 2.5 लाख सिर्फ 2.5 लाख नहीं बन के आता, आप इन्वेस्ट करके Correct. उसमें और इंटरेस्ट कमा पाते हैं, ठीक है। तो फ्यूल में हो गया आपका 5,000 रुपीज। Yes. नेक्स्ट इज ग्रोसरीज, खाना पीना, उसमें आपका मंथली कितना जाता है? So including all three of us, you can tell the maximum amount goes is 15,000 a month, 15,000 रुपीज अ मंथ, including everything. एवरीथिंग, दूध, राशन। Yes. तो 15,000 आपका फूड में चला गया, ठीक है। इसके बाद घर में इलेक्ट्रिसिटी बिल, इंटरनेट, फोन बिल, ये सब में मंथली का कितना जाता होगा? Okay, so the internet bill in summers, it goes up to 4,500 Yeah, because we have multiple applicants in the of home. course. And if it is not summer, it goes up to 3,000 or 2,500 a month. ठीक है, आप देख सकते हो मुंबई में इलेक्ट्रिसिटी कितना ज़्यादा महंगा है। एक 1 रूम किचन में नॉन समर्स में भी 3,000 रुपये का बिल आ रहा है। तो ये हो गया। इसके अलावा वाईफाई, मोबाइल, ये So सब we में? do not have a Wi-Fi because mine is 5G, so it is unlimited for free Yes. as of now. My mom also have a 5G, so that is also unlimited. You can tell the monthly recharge was going up to now. Earlier it was 1,200. Now after the hike of the 25% Yeah. prices, it is approximately, you can tell, 1,400 for all three of us ऑन अ मंथली बेसिस? on a monthly basis, and that also includes the OTT amount. ठीक है। तो यूटिलिटीज़ में आपके महीने के करीब 4 से 5,000 रुपये जाते हैं यूटिलिटी बिल्स में, ठीक है। इसके अलावा आपकी और क्या क्या एक्सपेंसेस है? So इसके अलावा I believe you can tell monthly is 3,000, including my mom, me and my dad for weekends or going out in a month. Okay. That's the maximum amount we spend. ओके, डू यू गाइज गो आउट टू ईट ऑफ्टन? No, so my mom runs a kitchen, so there is no need to go outside. तो आपका गोइंग आउट एक्सपेंस करीब 3,000 रुपये पर Absolutely. मंथ होता है, ठीक है। उसके बाद शॉपिंग वगैरह में कुछ? So shopping, you can tell, is approximately 15,000 a yearly. That includes everyone ठीक in है। my family. इसके अलावा क्या आपके कोई एग्जिस्टिंग लोन्स या लाइबिलिटीज है? So earlier it was there, like last when we shifted here, it was approximately 3 to 4 lakhs. That has been cleared. ओके Also, we have purchased new mobiles. That Okay. has also been cleared. ओके, I have so there are no loans going on such as, but there is a personal EMI from the Relatives. relatives. Yes, ठीक from है। the relatives which have taken. तो आपका टोटल लोन अमाउंट कितना है और अभी उसकी मंथली कितना जा रहा है? So the total approximately value of the loan amount is 10 lakhs, and the amount will go up to 15,000 a month. 15,000 अ मंथ, ठीक है। एसेंशियली वॉट एवर योर मॉम इज अर्निंग वो पूरा का पूरा उस लोन की तरफ जा रहा है। So the loan specially was for my dad's business, Okay. which we have closed right now after Okay. COVID. So that was the loan.
which my mom and dad have taken from the relatives. Okay. And we are paying that. तो अगर मैं आपके फिक्स्ड एक्सपेंसेस को देखूँ, हाउसिंग, ग्रोसरीज, ट्रैवल और लोन्स, ठीक है, तो आपका करीब खर्चा 50-55 हज़ार जितना Absolutely. आ रहा है, ठीक है। क्या आप मिसलेनियस एक्सपेंसेस के बाद मंथली कुछ बचा पा रहे हो? Yes, absolutely. So after this, cutting all these expenses, at least 20 to 25,000 is the fixed income that we save every month. तो अभी आप करंटली जो भी सेव करते हो उसे कैसे मैनेज कर रहे हो, कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हो? ये अभी लास्ट 1 ईयर की सेविंग्स हो रही है, अच्छा। जो भी हो रही है, और इसके पहले जो सेविंग्स हो रही थी वो थोड़ा लोन्स एंड पहले ज़्यादा थे, तो उसमें क्लियर आउट हो गए। तो अभी जो सेविंग्स हो रही है 25,000 हो रही है पर मंथ। आई हैव परचेज सम गोल्ड फॉर माई सेल्फ विच आई एम वेयरिंग ऑन अ डेली बेसिस, सो दैट इज़ ऑल्सो इन्वेस्टमेंट फॉर मी। गोल्ड के अलावा करंटली कोई भी इन्वेस्टमेंट्स है आप? नहीं। तो आपके अगर मैं एसेंशियल एक्सपेंसेस देखूँ, जो हो गया यूटिलिटी बिल, ग्रोसरीज, रेंट, लोन, फ्यूल, ये आपका करीब 45 to 50,000 है। तो आपको एक इमरजेंसी फंड, एक सेफ्टी नेट बना के रखना चाहिए 5 से 6 महीने का। रीजन बीइंग यू हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू अ फाइनेंशियल क्रंच, जिस केस में आपको दूसरों से लोन्स लेने पड़े। आगे जाके अगर कुछ भी ऊपर नीचे हो गया तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सो आर यू वर्किंग टुवर्ड्स इट? Yes, so I am working towards it and I have saved that much. At least 5 months emergency fund is there with me right now. ठीक है, तो आपका जो एक इमरजेंसी फंड है वो सॉर्टेड है। और ये अमाउंट आपने कहाँ रखा हुआ है? This is into my bank. एक अलग बैंक अकाउंट में आपने रखा हुआ है, ठीक है। अब आप मुझे ये बताइए कि आगे जाके जो भी आप सेव करोगे उससे क्या करना है आपको? So one more question was there. Should I buy a term insurance for me? करंटली आपके घर में आप मेजॉरिटी एक्सपेंसेस का रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो। Yes. आगे जाके आपका सबसे बड़ा ड्रीम है घर खरीदने का, घर की भी ईएमआई आप ही पे करोगे। बहुत अनकंफर्टेबल टॉपिक है, बट अगर कुछ भी ऊपर नीचे हो गया, ठीक है, देन द प्राइमरी ब्रेड अर्नर विल नॉट बी अराउंड। तो जो भी प्राइमरी ब्रेड अर्नर है, ठीक है, उसको तो टर्म इंश्योरेंस लेना ही लेना चाहिए। द कवर ऑफ द टर्म इंश्योरेंस शुड बी इनफ दैट इफ समथिंग रॉन्ग हैपेंस, उस अमाउंट से ही आपका पूरा लोन पे ऑफ हो जाना चाहिए, और उसी के साथ साथ आपके जो इनकम है उस इनकम को भी रिप्लेस आप कर पाओ, ठीक है। तो आपके केस में अगर आपको 55 लाख का लोन लेना है, देन अराउंड 1 to 1.5 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस कवर आपको जो मुझे लेना ही चाहिए, Yes. ठीक है। एंड आपके केस में सिंस यू आर 27 ईयर ओल्ड, आपको ये 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस 15 से 20 हज़ार रुपए में Yearly. मिल जाना चाहिए ईयरली। आपके गोल्स क्या क्या है आप मुझे बताइए। आपने कहा कि आपको घर लेना है, आज नहीं लेना, बट आपको 2 या 3 साल के अंदर अंदर आपको एक घर लेना है। Absolutely. और उस घर के लिए आपको एक डाउन पेमेंट जो अमाउंट है 20% ऑफ द प्रॉपर्टी वैल्यू, वो आपको सेव अप करनी है। तो ये पहला गोल लेके चलते हैं। तो अब क्योंकि आपको 3 साल में लेना है, ठीक है, देन दिस इज अ मीडियम टर्म गोल, ठीक है। तो आपको ये करना है कि 100 रुपए में 15 से 20 रुपए गोल्ड, 20 से 30 रुपए आपका इंडेक्स फंड्स, ठीक है, और बाकी का जो 50 रुपए उसमें से 30 रुपए आपका कंजर्वेटिव हाइब्रिड म्यूचुअल फंड और 20 रुपए एग्रेसिव हाइब्रिड म्यूचुअल फंड, जिसकी वजह से आपका जो डेट का कंपोनेंट है पूरी पोर्टफोलियो में वो 30 से 40% जितना हो जाएगा। अगर आप इस पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करते हो और अगर आपको 3 साल में 15L सेव अप करना है, यू हैव टू इन्वेस्ट अराउंड 43,980 रुपीज एवरी मंथ टू रीच 15L इन 3 years, ठीक है। अगर आप मान लीजिए इसको थोड़ा और डिले कर देते हो और 5 साल के लिए इन्वेस्ट करते हो, अगर आप 5 साल के लिए इन्वेस्ट करोगे तो फिर आपका मंथली इन्वेस्टमेंट विल कम डाउन टू 27,100 रुपीज। जैसे कि आप देख सकते हो, अगर आप 3 साल में डाउन पेमेंट क्या सेव करना चाहो तो फिर द अमाउंट इज वेरी हाई, Correct. right? So either you have to get that certification, increase your income and then increase your savings, or you have to delay your home purchase. आप ये सोचिए ना कि आपकी इनकम अगर 50K है, उसमें से 43K can't go towards down payment, right? 27K भी जा सकता है, बट इट विल बी वेरी टाइट। मतलब आपकी पूरा का पूरा सेविंग सिर्फ इसी की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो ये है हमारा फटाफट फाइनेंस राउंड। आपको जल्द से जल्द सवालों के जवाब देने हैं, ठीक है। इफ यू हैव एन ऑप्शन टू चूज बिटवीन अ 10% इंक्रीज इन पे और अ 10% डिक्रीज इन योर वर्किंग आवर्स, व्हाट वुड यू चूज? 10% decrease in hours. आप करेंटली अपनी मम्मी को भी हेल्प कर रहे हो और Absolutely, and I can upskill also in that thing. वेरी नाइस, वेरी स्मार्ट, ठीक है। अगला सवाल, इफ यू हैड एन अनलिमिटेड बजट, what would you gift your mom? A home. A home, which you're already working towards, right? What would you gift your dad? My dad a car. A car.
ठीक है, और आखिरी सवाल, इस कॉन्वर्जेशन के बाद आप क्या क्या स्टेप्स लेंगे टू इम्प्रूव योर फाइनेंशियल हेल्थ? So first it will be start investing, and the second thing which you have informed, you have helped me for taking a term insurance and a health insurance for my family. ठीक है, मैं आपको ऑर्डर में बताता हूँ। सबसे पहली चीज़, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, आपको इसी वीक के अंदर अंदर अपनी पूरी फैमिली को हेल्थ इंश्योरेंस लेके प्रोटेक्ट करना है। Correct. ठीक है, दूसरी चीज़ ये है कि आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा है। ठीक है, तो अभी टर्म इंश्योरेंस ले लीजिए, वरना अगर आप कोई और लोन लेते हो तो उसके पहले तो आपको टर्म इंश्योरेंस लेने की ज़रूरत है ही है। और तीसरी चीज़, आपके जो सेविंग्स है उसे आप इन्वेस्ट करना शुरू कर दीजिए फॉर योर लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एज वेल एज योर गोल ऑफ सेविंग अप फॉर द डाउन पेमेंट। ठीक है, Certainly. विश यू ऑल द बेस्ट फॉर एवरीथिंग। so थैंक यू much. सो मच फॉर इनवाइटिंग मी टू योर प्लेस। ठीक है, Thank you आई so होप much for आपके coming back. सारे Absolutely. गोल्स अचीव हो। ठीक है, It is like a clarity of mind. आई होप आई वाज एबल टू हेल्प। Absolutely. थैंक यू सो मच। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा, हिट द लाइक बटन, एंड अगर आप चैनल में नए हो प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग। सो इफ यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस शो, फिल द फॉर्म एंड आई विल सी यू गाइज वेरी सून। गुड बाय।